नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी। स्वागत है आप लोगों के हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइए। मजबूर हूँ मैं दूसरी फैमिली से बिल्कुल एक वन टू वन बात नहीं कर सकती, तो बस पूछ लेती हैं। तो कमेंट में भी आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ से हैं और कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उसका उपाय क्या करें? जिसकी संतान होती है, जीवित नहीं रहती, लड़कियाँ जी जाती हैं, लेकिन लड़के नहीं जीवित रहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? जिसके घर में संतान हो ही नहीं रही है, उसके लिए क्या करें? अगर संतान आपका साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए क्या करें? ऐसे अचूक उपाय जो जानेंगे बिल्कुल साधारण विधि के द्वारा और ये उपाय करने से मैं बचपन से ही इस चीज़ को देखती आ रही हूँ कि उपाय करने से बहुतों का कल्याण हुआ है, तो आपका भी होगा। अगर उसमें से आप हैं, तो ज़रूर संतान होगी, पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ ज़रूर इस बात को करें, बिना किसी से बताए और बिना किसी को कुछ कहे अपने मन में रखकर भगवान का स्मरण करें इन नियमों के द्वारा। तो चलिए नवरात्रि आ रही है, इस नवरात्रि में आपको करना क्या है, लड्डू गोपाल को अपने घर ले आना है, उनके नए वस्त्र ले आने हैं, उनकी तौलिया लानी है और बाँसुरी लानी है मोर पंख लाना है। उस मोर पंख के साथ 4 गुड़ होता है जिसको जो चीनी से बनता है, उस गुड़ को अपने लड्डू गोपाल का जो वस्त्र है, उनकी वस्त्र के पास ही, उनके पैर के पास ही मोर पंख रखकर 4 डलियाँ गुड़ की चढ़ा दें। अगर आपके पास व्यवस्था हो तो छोटी पीसेस कर लें, वो भी ना हो पाए तो आप उसको छोटा-छोटा पीस करके 4 पीस करके चढ़ा दें। तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें पूरे नवरात्रि में और बोलें कि हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे श्री सत्यनारायण, हमें संसार सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप हम पर कृपा करें और ये बोलकर अपनी विशेष जो है उसको रख दें और उस साल की आने वाली जन्माष्टमी को डोल रखें भगवान श्री कृष्ण का जो लड्डू गोपाल हैं और उसमें फूल माला के साथ उनका अच्छे से पूजा करें और जो खीरा होता है कुकुम्बर उसको चढ़ाएँ। ऐसा करने से निश्चित है 100% की गारंटी है कि आपके घर संतान होगी, वो भी लड़का होगा और लड्डू गोपाल के जैसा श्रेष्ठ होगा। दूसरी विधि ये है कि अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, सिर्फ़ पुत्रियाँ हो रही हैं, तो इसको करने के लिए जो हर मास की पूर्णिमा तिथि आती है, उस पूर्णिमा का व्रत रहें और व्रत रहने के बाद पूरा दिन निराजल व्रत रहकर शाम के समय भगवान सूर्य नारायण जब ढलने लगते हैं, तो उस समय लाल फूल, लाल अक्षत लाल अक्षत को लाल कर लें रोली डाल के और गंगा जल, जल मिलाकर दूर्वा डालकर सूर्य नारायण को जल दें और हवन जो होता है वो उनकी अगियारी करें, मीठा भोजन कुछ बनाकर उसके साथ धूप, अगरबत्ती जो भी आपके पास व्यवस्था हो उनका पूजन करें और प्रार्थना करें कि जिस तरह आप अपनी माँ के गोद में जा रहे हैं उसी तरह हमारी गोद भी भर दीजिए। तो मैंने बचपन से इस चीज़ को देखा है कि 4, 6, 2, 10 लोगों का कि अगल-बगल भी बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी थीं, तब तो मेरी बुद्धि भी छोटी थी, तब भी हमें पहचान थी इस बात की और बड़े होने के बाद ज़्यादा ज्ञान हुआ कि प्रैक्टिकल में मैंने इस चीज़ को देखा। तो ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसमें से जो चीज़ें भोग के लिए बनाएँ, वो अपने पितरों के नाम पर कहीं अपने घर के कोने दक्षिण दिशा में रख दें। तो इस तरह कोने चींटी-चींटियाँ खाएँगी, कुत्ते को दें, गाय को दें, आपको फल की प्राप्ति होगी, आपके पितृ जो हैं, वो तृप्त होंगे और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो भगवान के भी आशीर्वाद मिलता है और पूर्णिमा तिथि ऐसी है कि जिस पे पितृगण भी आते हैं और पूरे देवी-देवताओं का उस दिन पृथ्वी पर भ्रमण होता है। तो इस तरह चाहें तो आप पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं और मेरी पूरी गारंटी है कि आपको नियम पूर्वक, विधि पूर्वक करते रहेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति ज़रूर होगी। अब अगला है तीसरा नंबर कि आपको अगर आपके घर में पुत्र जीवित नहीं रहते हैं, पुत्रियाँ होती हैं तो रह जाती हैं, तो इसके लिए पुत्र होते हैं और जीवित नहीं होते हैं तो आपके पितरों का श्राप है आपके ऊपर पिछले जन्म का पाप है जो आपका वंश नहीं चलने दे रहा है। तो इसके लिए आप अपने पितरों का जो पितृ पूजा होती है उसको कराएँ और पितृ विसर्जन में 15 दिन में अपनी तिथि पे अगर तिथि ना हो तो अमावस्या के दिन दान दक्षिणा कर कर अपने घर में किचन में या दक्षिण दिशा में जो आपका दरवाज़ा हो उस पे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हमें संतान सुख की प्राप्ति रहने दें। इसके लिए
जो भूल हुआ है माफ़ करें और हमें संतान सुख हमारे घर में निवास करने दें, क्योंकि यही आपको आने वाले समय में तृप्त करेगा। और हमारे भूल को क्षमा करें और दान पुण्य हर पूर्णिमा को और अमावस्या को काला तिल, गुड़, चावल, बर्तन, घी, सफ़ेद नमक, वस्त्र, इन सारी चीज़ों का दान दें। तो पुत्र का जो पुत्र रत्न का सदुपयोग करना चाहते हैं अगर आप, तो इस चीज़ के लिए आपको सद्गति मिलेगी और संतान सुख भी ज़रूर मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।